तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें सन 1991 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर हाइड्रा के एक अड्डे पर है। यहाँ पर उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एंड उसकी याददाश्त भी मिटा दी जाती है। इसके बाद हाइड्रा वाले उसे अपने लिए काम करने के लिए रख लेते हैं और उसे एक मिशन पर भेजते हैं। इस मिशन में बकी एक कार का एक्सीडेंट करके उसमें से सुपर सोल्जर सीरम चुरा लेता है। असल में ये कार टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पेरेंट्स की थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ नाइजीरिया के एक लैब में हम कैप्टन अमेरिका की टीम को कुछ गुंडों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे। इन क्रिमिनल्स के ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का यूज किया गया था। ये गुंडे एक स्पेशल वेपन को चुराने के लिए आए थे। फाइट के दौरान उनमें से एक आदमी अपने अंदर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। इस ब्लास्ट से सबको बचाने के चक्कर में वांडा उस आदमी को गलती से एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है। जब वो आदमी ब्लास्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उस बिल्डिंग में फंसे कई लोगों की भी मौत हो जाती है, जिसका वांडा को बहुत दुख होता है। वो यही सोच सोच कर पछताते रहती है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। फिर कैप्टन उसे दिलासा देता है कि मुझे भी इस बात का अफसोस है, बट हमारे इस काम में ऐसा होते रहता है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उस बिल्डिंग वाले हादसे की वजह से पूरी दुनिया एवेंजर से नाराज थी। इसके बाद हमें एवेंजर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है। इस मीटिंग के हेड सभी एवेंजर्स से कहते हैं कि तुम सब जहां भी जाते हो वहां कई लोगों की जान जोखिम में आ जाती है और तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान भी होता है। इसलिए वो उन सभी एवेंजर्स को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स अब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि वो सब अब गवर्नमेंट के इशारों पर ही काम करेंगे और अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपने सुपर हीरो वाले कामों के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। टोनी स्टार्क इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि एवेंजर्स की वजह से सच में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन स्टीव रॉजर्स इस पर साइन करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं था और वो इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता था। इस तरह से एवेंजर्स की टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें कुछ लोग इस एग्रीमेंट के लिए राजी थे और कुछ लोग नहीं। इसके बाद हमें जीमो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि सोकोविया देश की मिलिट्री का कमांडर था। अल्ट्रॉन की वजह से उसकी फैमिली की मौत हो गई थी। अब क्योंकि अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने ही बनाया था, इसलिए जीमो अवेंजर्स से इसका बदला लेना चाहता था। अवेंजर्स को हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो अवेंजर्स और हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि सन 1991 में हाइड्रा वाले बकी बार्न्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उसी साल टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की भी कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वो समझ जाता है कि इसमें बकी का ही हाथ हो सकता है। उसे पता था कि स्टीव रॉजर्स बकी का बहुत अच्छा दोस्त है, बट जब टोनी को उसके पेरेंट्स के कातिल बकी के बारे में पता चलेगा तो वो उसे मारने की कोशिश करेगा। इस तरह से स्टीव और टोनी के बीच भी दुश्मनी बढ़ जाएगी, जिससे एवेंजर्स की टीम भी टूट जाएगी। फिर उन्हें हराना आसान हो जाएगा और यही जीमो का मास्टर प्लान था। इसके बाद हमें वकांडा के किंग को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक पैंथर के फादर हैं। वो टोनी से बहुत खुश थे, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए राजी हो गया था। लेकिन तभी उस जगह पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे उस किंग की मौत हो जाती है, जिसका ब्लैक पैंथर को बहुत दुख होता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये ब्लास्ट बकी बार्न्स जैसे दिखने वाले एक आदमी ने किया है। इसलिए ब्लैक पैंथर बकी को मारकर अपने फादर की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। स्टीव को भी पता चल जाता है कि पूरी मिलिट्री फोर्स अब बकी के पीछे पड़ी है, लेकिन कैप्टन को बकी पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि बकी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए स्टीव बकी से मिलने जाता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक पैंथर के साथ मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं। फिर ब्लैक पैंथर बकी पर अटैक कर देता है। स्टीव बकी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहां पर रोडीज आ जाता है और बकी के साथ उन सभी को अरेस्ट कर लेता है और उन सबको एक खास जगह पर ले जाता है। इसके बाद बकी के पास एक साइकेट्रिस्ट आता है, जो कि जीमो ही था। उसने हाइड्रा की फाइल से बकी को कंट्रोल करने का तरीका सीखा था। उसके कुछ स्पेशल कोड वर्ड्स बोलते ही बकी उसके कंट्रोल में आ जाता है और उन सभी हीरोज से फाइट करने लगता है। इसके बाद बकी एक हेलीकॉप्टर से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे रोक लेता है। फिर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से बकी बेहोश हो जाता है। फिर कैप्टन उसे अपने साथ ले जाता है। वहां पर बकी कैप्टन को बताता है कि हाइड्रा का प्रोग्राम आज भी उसके दिमाग में है, जिसकी वजह से उस आदमी के वो कोड वर्ड्स बोलते ही वो उसके कंट्रोल में आ गया। बकी उसे बताता है
कि वो आदमी साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था, जो कि हाइड्रा का एक सीक्रेट अड्डा है। फिर बकी कैप्टन को अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है। वो उसे बताता है कि सन 1991 में जब बकी हाइड्रा के पूरे कंट्रोल में था, तब उसने टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट करके उनकी कार से वो सुपर सोल्जर सीरम चुरा लिया था, जिसकी हेल्प से हाइड्रा वालों ने बहुत से सुपर सोल्जर्स बनाए। जीमू उन्हीं सुपर सोल्जर्स की हेल्प लेना चाहता था और वो शायद वहीं गया होगा। इसके बाद स्टीव उसे रोकने के लिए अपनी एक टीम बनाता है। दूसरी तरफ उस मीटिंग के लीडर टोनी स्टार्क की टीम को बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द बकी को पकड़ना होगा, क्योंकि बकी की वजह से बहुत से लोगों की जान गई है। इसके बाद टोनी स्पाइडरमैन के पास जाकर उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे अपना बनाया हुआ एक स्पेशल सूट भी देता है। फिर टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की टीम और कैप्टन अमेरिका की टीम के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। मौका देखकर कैप्टन अमेरिका बकी को अपने साथ एक प्लेन में ले जाता है। फिर वो जीमो को रोकने के लिए सीधा हाइड्रा के अड्डे पर जाता है। जब विजन फैल्कन को रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, तो गलती से वो रोडीज को घायल कर देता है, जिससे रोडीज की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका की टीम के बाकी साथियों को पकड़कर कैद कर लिया जाता है। इसके बाद टोनी को पता चल जाता है कि वो साइकेट्रिस्ट जीमू था, जिसने असली साइकेट्रिस्ट को मारकर उसकी जगह ले ली थी। उस साइकेट्रिस्ट की बॉडी के पास बकी का एक मास्क मिलता है, जिससे टोनी समझ जाता है कि वो ब्लास्ट बकी ने नहीं करवाया था, बकी को बस फंसाया गया था। इसके बाद टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन वाला सूट पहनकर जीमू को रोकने के लिए साइबेरिया चला जाता है और वहां पर हाइड्रा के उस अड्डे पर कैप्टन अमेरिका से मिलता है। फिर वो कैप्टन को बता देता है कि उसे भी सब सच पता है और वो बस कैप्टन का साथ देने आया है। उस जगह पर जीमू बहुत पहले ही आ गया था और उसने उन 5 सुपर सोल्जर्स को नींद में ही मार दिया था। इसके बाद वो एक बहुत ही मजबूत दरवाजे के पीछे से उन दोनों से बात करता है और कहता है कि ये सब मेरा एक प्लान था, ताकि तुम लोग यहाँ पर आ सको। मुझे तो उन 5 सुपर सोल्जर्स की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ये सब बातें ब्लैक पैंथर भी छुपकर सुन रहा था। इसके बाद जीमू एक पुरानी वीडियो चलाता है जिसमें बकी टोनी के पेरेंट्स को मार रहा था। ये देखकर टोनी को बकी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम्हें बकी की ये सच्चाई पता थी। इस पर कैप्टन कहता है कि हाँ, मुझे ये पता था। लेकिन कैप्टन की पूरी बात सुनने से पहले ही टोनी गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। फिर वो बकी को भी मारने की कोशिश करता है। टोनी को ये बात नहीं पता थी कि उस टाइम बकी हाइड्रा के कंट्रोल में था, लेकिन कैप्टन को ये बात पता थी, इसलिए वो बकी को बचाने की कोशिश करता है। इस फाइट के दौरान टोनी स्टार्क बकी का वो मैकेनिकल हैंड डिस्ट्रॉय कर देता है। इस फाइट के एंड में कैप्टन अमेरिका टोनी पर भारी पड़ता है और उसके आर्क रिएक्टर पर अटैक करके उसके सूट को बंद कर देता है। इसके बाद कैप्टन बकी को लेकर वहां से जाने लगता है। पीछे से टोनी कहता है कि ये शील्ड तुम्हें मेरे फादर ने दी थी और तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर कैप्टन उस शील्ड को वहीं फेंक देता है। इसके बाद से कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद ब्लैक पैंथर जीमो के पास जाता है ताकि उससे अपना बदला ले सके, लेकिन जब जीमो उसे अपने पेरेंट्स की मौत की कहानी बताता है, तो ब्लैक पैंथर उसे मारने की बजाय उसे अरेस्ट कर लेता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रोडीज को होश आ गया था, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसके लिए उसे मैकेनिकल लेग्स दिए जाते हैं ताकि वो चल फिर सके। दूसरी तरफ हमें ब्लैक पैंथर के किंगडम वकांडा में कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है। वहां पर बकी का इलाज किया जाता है ताकि कोई फिर से उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।